सवाल का हल मिलेगा अलग अंदाज में। जीनियस लोग बताएंगे कई राज है हर राज में, सुनो उनकी बातें, सीखो हर बात का सार। चबी चाहो भी लाएगा हंसी और ज्ञान अपार, जीनियस प्यारे का ज्ञान दिल में बसाए प्यार। चबी चाहो का साथ अब किस बात का इंतजार, आब्राकडाब्रा जो मंत्र के होंगे खत्म, जादूगरी होगी ऐसी क्या उठेगी सर। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला, पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला। हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आ गए हैं हम आपसे मिलने आपके मस्ती भरे शो मस्ती की पाठशाला में। मैं हूँ आपकी प्यारी सी दोस्त आशवी और मैं हूँ आपकी प्यारी दोस्त संस्कृति वर्मा। आज खेलेंगे क्विज, होगी खूब सारी मस्ती और देखेंगे और सुनेंगे दिलचस्प स्टोरी। हाँ फ्रेंड्स, जहाँ है मस्ती और सीख भी, और हाँ रखेंगे अपने आप को स्वस्थ भी। अरे ये तो राइम्स हो गई जीनियस। छवि, तुम राइम्स बनाना सीख गए हो। बिल्कुल, एक हेल्दी स्माइल ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाती है बल्कि ओवरऑल हेल्थ का भी साइन होती है। पर उससे पहले हम देखेंगे और सुनेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चबी के कहानियों के पिटारे से। चबी, प्लीज बताओ ना, आज अपने पिटारे में से कौन सी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हो? मेरे कहानियों के पिटारे में है बड़ी प्यारी स्टोरी जिसका नाम है एक छोटी सी गलती और बड़ी सीख। विक्रम एक स्मार्ट और चीयरफुल बॉय था। उसे चॉकलेट्स, टॉफीज और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद थी। बच्चों, आज की कहानी नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम है जिसका समाधान हम सब मिलकर निकालेंगे। कैसी प्रॉब्लम दीदी? क्या ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है? ज्यादा सीरियस तो नहीं है, पर अगर हम इस पर टाइम पर ध्यान नहीं देंगे तो सीरियस बन सकती है। और वह परेशानी है डेंटल प्रॉब्लम। और आज हम ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आप सब बच्चों को समझाएंगे। सो लेट्स बिगिन। मम्मी, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। किस लिए? अरे मम्मी, हम बच्चों के भी बहुत खर्चे होते हैं। क्या क्या बताऊं आपको? मुझे ना बताओ, बहुत खर्चे नहीं हैं। सिर्फ एक खर्चा है तुम्हारा, वो भी टॉफी और चॉकलेट्स का। अभी भी समय है, समझ जाओ। तुम्हें तुम्हारा टूथब्रश बुला रहा है। विक्रम, शायद तुम कुछ भूल रहे हो। मैं कुछ नहीं भूलता, समझे? जाओ अपना काम करो। तुम क्यों कहते हो सुबह उठो ब्रश करो, और कभी कहते हो रात में सोने से पहले मुझे यूज करो। अरे विक्रम, तुम तो छोटी छोटी बात पर नाराज हो जाते हो। दीदी, विक्रम को टूथब्रश की बात माननी चाहिए। विक्रम, आई एम वेरी सीरियस। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हारा ब्रश ना करना तुम्हें एक दिन मुश्किल में डाल देगा। हाँ विक्रम, ये ब्रश भी तुम्हें सही समझा रहे हैं। ज़्यादा टॉफी और चॉकलेट्स तुम्हें नुकसान करेंगे। दीदी, ये विक्रम तो किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। विक्रम की मम्मी उसे हमेशा समझाती, पर विक्रम कहता कि एक दिन ब्रश ना करने से क्या होगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की शुरुआत हो चुकी थी। दिन बीतते गए, तभी एक दिन दीदी क्या हुआ? मम्मी, मेरे दांत में बहुत तेज दर्द हो रहा है और एक दांत काला भी हो रहा है। देखा विक्रम, ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाने का नतीजा। मैंने तुम्हें कहा था कि एक दिन में 2 बार मुझे जरूर अपने दांतों पर ब्रश करो। अगर तुम टाइम से मुझे यूज करते तो आज तुम्हारे दांत स्वस्थ होते। विक्रम के दांत में दर्द क्यों हो रहा था? विक्रम का दर्द इतना बढ़ गया कि वह प्रॉपरली खाना भी नहीं खा पा रहा था। विक्रम की मम्मी ने डिसाइड किया कि अब विक्रम को डॉक्टर की जरूरत थी। अब
अब जाओ डॉक्टर के पास, शायद डॉक्टर तुम्हारे दांत भी तोड़ दे। अरे बृष्टि, विक्रम को डराओ नहीं। दीदी, क्या सच में विक्रम के दांत तोड़े जाएंगे? एक तो मेरे दांत में इतना तेज दर्द हो रहा है, ऊपर से तुम्हें मजाक सूझ रहा है। चुप हो जाओ, हमें डेंटिस्ट के पास जाने दो। बोलिए, क्या परेशानी है? विक्रम के दांत में कल से बहुत तेज दर्द है। विक्रम, तुम्हारे दांत में कैविटी हो गई है। पर सर ये कैसे हुआ? ज्यादा स्वीट और ब्रशिंग ना करने की वजह से बैक्टीरिया ने दांत को डैमेज कर दिया है। काश मैंने मम्मी और अपने फ्रेंड्स ब्रश की बात मान ली होती। मैं सिर्फ विक्रम को ही नहीं बल्कि आप सब बच्चों को भी समझाना चाहता हूँ। नंबर 1, रोज दिन में 2 बार ब्रश करें, जैसा कि पूरी स्टोरी में ब्रश जी ने हमें बताया है। नंबर 2, स्वीट कम खाएं। नंबर 3, हर मील के बाद माउथ रिंस करें, तभी आपके दांत स्वस्थ रह सकते हैं। डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट के बाद अब विक्रम के दांत हेल्दी हो गए और उसकी स्माइल भी पहले से ज्यादा ब्राइट हो गई। छोटी सी केयर बड़ी प्रॉब्लम से बचाती है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो दोस्तों, एक छोटी सी आदत यानी रोज ब्रश करना आपको बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकती है। आज हम अपने एक्सपर्ट से इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इनवाइट कर लेते हैं अपने जूनियर इनोवेटर्स को। लेट्स इनवाइट तृप्तिका दया, अर्नव भूमिया एंड साजिद अंसारी टू आवर शो विद देयर प्रोजेक्ट रिसाइको। पर फ्रेंड्स, उससे पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट वीडियो। नमस्कार, मैं लवली भारती आज डेली इंटरनेशनल स्कूल एज द्वारका में रिपोर्ट कर रही हूँ। यहाँ के बच्चों ने बहुत इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स क्या हैं। कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स? मेरा नाम साजिद है। मेरा नाम तृप्तिका है। मेरा नाम अर्नव है। हम हमारे स्कूल के रोबोटिक्स क्लब से बिलोंग करते हैं और हमने आज हमारा रिसाइगो प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन में बनाया है विथ रांचो लैब्स। आप प्लीज़ प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। हमने रॉकेट्स बनाए हैं, हमने स्टार्टअप्स बनाए हैं, तो क्यों ना एक स्वच्छ भारत बनाएं। इसीलिए आज हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं रिसाइगो। रिसाइगो एक इनिशिएटिव है जिससे हम भारत को स्वच्छ और डेवलप्ड बना सकते हैं। बहुत खूब। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमेशा की तरह मैं साजिद के साथ वीडियो गेम खेल रहा था, तभी कोई घर पे आता है और बोलता है कि कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ हो तो उसको दे दो। मैंने कुछ अपने पुराने कपड़े दे दिए और कुछ प्लास्टिक की बोतलें जो कि मैं अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा था। उसके बदले में उसने मुझे कुछ पैसे दिए। तभी मुझे ये एहसास होता है कि हम टेक्नोलॉजी की मदद से इसे काफ़ी आसान और बेहतर बना सकते हैं। हालांकि बाद में मुझे ये पता चला कि इस पे लोग पहले से ही काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट उन सब से अलग है क्योंकि इसके अंदर हमने टेक यूज़ करा है। वाओ, आपका ये इनिशिएटिव यकीनन बहुत प्रभावशाली था। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये प्रोटोटाइप किस तरीके से काम करता है? बिल्कुल। सो नाउ वी आर गोना लॉग इन इनटू द एडमिन अकाउंट। सो as you see, the admin panel has been opened. Now we're going to create a new user ID by the name Lovely. जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक नई यूज़र आईडी क्रिएट हो चुकी है। लॉगिन करने के बाद मेरे पास एक डैशबोर्ड आएगा जहाँ पर मैं वेस्ट कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ। सो लेट्स से आई वांट टू चूज़ क्लॉथ। सो मुझे कैमरा ऑन करना पड़ेगा एंड अलग अलग एंगल से उस सेम मटेरियल की पिक्चर्स लेनी पड़ेगी। आफ्टर दैट आई विल हैव टू एंटर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सिस्टम स्टार्ट करने के बाद मेरा बिन ओपन होगा जिसमें मैं गार्बेज डाल पाऊँगा। आफ्टर डंपिंग द गार्बेज आई कैन क्लोज इट बैक इन एंड देन मुझे स्पेसिफिकली AI एल्गोरिथम्स के थ्रू कुछ टोकन्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू द गार्बेज। नाउ आई एक्नॉलेज इट और अब ये टोकन्स मेरे इस अकाउंट पे आ चुके हैं। एज यू सी है मेरे पास 4 टोकन्स हैं एंड दिस इज़ द ई-कॉमर्स वेबसाइट एंड नाउ आई कैन बाय एनीथिंग आउट ऑफ दीज 5 to 6 things. Let's say I want to buy a recycled glass bottle. I can apply these 4 tokens और उसके बाद से मुझे 4 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके सबमिटेड प्रोडक्ट को अभी हम लोग रिफाइंड और बेटर बना के अपने वेबसाइट में पोस्ट करेंगे जिसको पोटेंशियल बायर्स या कस्टमर्स टोकन्स या सिंपली INR के ज़रिए से ख़रीद सकते हैं। और हमारे कस्टमर ने एक हैंडमेड पॉट बनाने में हमारी मदद की।
और इसे मैं हमारे इंटरव्यू को गिफ्ट करना चाहूँगी। दिस इज़ सो नाइस तृप्तिका, थैंक यू सो मच। दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल एज के छात्रों का यह प्रयास बहुत उपयोगी और प्रेरणादायक है। थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग रिसाइको। थैंक यू। Let's welcome Triptika, Arnav and Sajid to our show. Welcome Triptika, Arnav and Sajid to our show. सबसे पहले मेरा सवाल कि रिसाइको का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है एंड आपको क्यों लगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो ये प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया? सब लोग एक डेवलप नेशन तो बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ही कम लोग काम करते हैं। अब ये सही समय आ चुका है कि हम एक स्टेप आगे लें और इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करें। रिसाइको का ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। इंडिया में सबसे पहले इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना है ताकि एक आम आदमी भी इसको बहुत ही आसान तरीके से यूज़ कर पाए। रिसाइको एक गैप फिलर है जिसको एक स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन और एक डेली वेज वर्कर भी यूज़ कर सकता है। Thank you so much for the answer. Triptika, my question to you. रिसाइको को बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या था और आपकी टीम ने उसे कैसे ओवरकम किया? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था टू फाइंड हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स जो कि स्मॉल बिजनेस ओनर्स और लोकल वेंडर्स हैं फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़। उनके संग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एक ट्रस्ट बिल्ड करना वाज अ बिट डिफ़िकल्ट एंड एफर्ट टेकिंग, पर हम लोगों ने ये प्रॉब्लम भी टैकल कर लिया बाय सेटिंग अप कैंपेन्स, स्पेसिफिकली अवेयरनेस कैंपेन्स, जिसमें हमने उन लोगों को एक्सप्लेन किया, हमारे पोटेंशियल पार्टनर्स को रिसाइको के बारे में जानकारी दी और शेयर्स और प्रॉफिट्स डिस्कस किए। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर तृप्तिका। मेरा अगला सवाल कि अगर आपको रिसाइको को पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करना हो तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? जब हम लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, हमने इसके बारे में रिसर्च भी करी। उस समय हमें स्वीडन के बारे में पता चला। स्वीडन में एक्चुअली एक स्टार्टअप है जिसका नाम है कॉर्बेट क्लीनिंग। कॉर्बेट क्लीनिंग में उन लोगों ने क्रोज को ट्रेन करा सो दैट वो पूरी कंट्री में से नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को उठाएं और एक पर्टिकुलर जगह पे डंप कर दें। कैन यू बिलीव दैट? क्रोज को ट्रेन कराया उन लोगों ने। हमने सोचा कि अगर कोई और कंट्री इतनी क्रिएटिव आइडियाज़ ला सकती है तो हम क्यों नहीं ला सकते, इसलिए हमने रिसाइको को डेवलप करा। रिसाइको को नेशनल लेवल पे ले जाने से पहले हम लोग रिसाइको की बिन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे कि रिसाइको की बिन में एक कैमरा डालना सो दैट जो कैटेगरी सिलेक्शन वाला पार्ट है वो ऑटोमेटिकली हो जाए। एंड देन रिसाइको की बिन के बॉटम में हम लोग एक प्रेशर प्लेट ऐड करना चाहते हैं जो मटेरियल का वेट भी खुद ही आइडेंटिफाई कर ले। नेशनल लेवल पे ले जाने से पहले हम लोग लोकल लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं। लोकल लेवल पे हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स और कैंपेन्स करी जहाँ पर हमने लोगों को बुलाया, उनसे पूरा प्रोसेस करवाया फ्रॉम डंपिंग टू एक्चुअली जहाँ पर वो हमसे अपसाइकिल चीज़ें ख़रीदते हैं। ये सब करने के बाद उनको ये भी रियलाइज़ हुआ कि रिसाइको में अपना नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डंप करना कहीं और फेंकने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। थैंक यू फॉर द आंसर, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, रिसाइको एक कॉमन इंडियन हाउस होल्ड के लिए कितना अफोर्डेबल एंड ईजी टू यूज़ है? मैं ये जानकारी आप सभी को देना चाहूँगी कि इंडिया की एवरेज पॉपुलेशन हर साल अराउंड 16.17 बिलियन केजीज़ की नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करती है। तो इट्स रियली नॉट अबाउट द अफोर्डेबिलिटी और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर प्रोजेक्ट, इट्स अबाउट द नीड टू टैकल दिस प्रॉब्लम एज सून एज वी कैन। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमने हमारे स्कूल में एक सर्वे होल्ड किया विद टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पियॉन्स, एंड हम लोगों ने उनको फुल एक्सेस दे दिया टू रिसाइको। सरप्राइजिंगली हमारे 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स और पियॉन्स भी इसे बहुत ईजिली यूज़ कर सकते थे। और अगर हम अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अगर आपको कुछ अपना मटेरियल, अपना वेस्ट डंप करना है रिसाइको में, तो आपको उसके लिए एक सिंगल पेनी पे नहीं करना है। तो आई थिंक अफोर्डेबिलिटी के टर्म्स में वीड रेट आवरसेल्व्स अ 10 out of 10. That is great, Triptika. So you are trying to build India's first smart waste economy, right? Yes, absolutely. Thank you so much for coming to our show. I'm sure आपकी इन्वेंशन से प्रेरित होकर हमारे जूनियर व्यूअर्स भी कुछ नए environment friendly inventions बनाते रहेंगे।
थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू। पाठशाला पाठशाला ये मस्ती की पाठशाला पाठशाला। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे छोटी छोटी हैबिट से हम अपने टीथ को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पर सच बताना फ्रेंड्स, कितने लोग दिन में सिर्फ एक ही बार ब्रश करते हैं? और कितने लोग चॉकलेट खाने के बाद ब्रश करना भूल जाते हैं? अरे मैं तो अक्सर ब्रश स्किप कर देता हूँ। अरे छवि, तो तुम्हारी स्माइल बोलेगी एरर 404, क्लीन टीथ नॉट फाउंड। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर अपने एक्सपर्ट से बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपने दांतों की देखभाल करें, यानी डेंटल केयर, क्योंकि स्माइल सबसे पहले दिखती है। लेट्स इनवाइट डॉक्टर सोनम शेरावत, PDS, MDS, orthodontist, pre-specialist, currently working in MCD Hospital. Let's welcome ma'am to our show. मैम, आपका हमारे शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। आज हम आपसे डेंटल केयर के सीक्रेट्स जानेंगे। श्योर। मैम, मेरा सबसे पहला सवाल, जो स्केलिंग होती है यानी टीथ क्लीनिंग, वो करवाना सेफ है या फिर हार्मफुल? स्केलिंग कराना एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर्स है, लेकिन हम डेंटिस्ट तो रिकमेंड करते हैं हर 6 से 12 महीने में एक बार स्केलिंग करानी चाहिए। इससे टूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम और पायरिया की समस्या नहीं होती। अगर समझाने लगे कि पायरिया क्या है, जब भी हमारे गम्स या मसूड़ों में से ब्लीडिंग आती है, मुंह से स्मेल आती है और ब्रश करने पे खून आता है, तो इस कंडीशन को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पायरिया कहते हैं। स्केलिंग से ना केवल दांतों के बीच की हटी गंदगी निकलती है, बल्कि हमारे मुंह की बैड ब्रेथ और पायरिया की प्रॉब्लम दूर होती है। थैंक यू मैम। मैम, क्या हम स्केलिंग मेरी एज में करवा सकते हैं? स्केलिंग कराना एज डिपेंडेंट नहीं होता है। यूजुअली बच्चों में पायरिया की प्रॉब्लम इतनी नहीं देखी जाती क्योंकि दांतों के बीच में गैप रहता है। बट जैसे हम एडोलेसेंस की तरफ बढ़ते हैं, 12 साल एंड ऑनवर्ड्स, और हमें ये प्रॉब्लम दिखती है, तो स्केलिंग कराना एक एब्सोल्यूट सेफ प्रोसीजर है। इनफैक्ट हम रिकमेंड करते हैं कि आप हर 6 महीने में अपनी डेंटल विजिट लें और आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि आपको किस प्रोसीजर की नीड है। सो फॉर योर एज इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ। थैंक यू मैम। मैम, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के स्टूडेंट्स, और वो आपसे डेंटल केयर के कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। फ्रेंड्स, कैन आई हैव योर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? मेरा नाम देवयानी कोचर है और मेरा सवाल ये था कि अगर किसी को फ्रीक्वेंटली टूथ पेन होता है तो उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यू शुड गो एंड इमीडिएटली सी योर डेंटिस्ट। वो आपको बताएंगे कि आपको टूथ पेन हो किस कारण से रहा है। क्या ये गम्स की प्रॉब्लम है, या टूथ में कैविटीज़ है, या फिर आपको अकल जाड़ निकल रही है। he or she will do the necessary investigations और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन करेंगे। एट होम आप कर सकते हैं गर्म पानी में नमक डाल के गरारे, कुल्ले, और आप लगा सकते हैं लौंग का तेल अफेक्टेड एरिया में। साथ के साथ आप अवॉइड कीजिए कि बहुत ठंडा या बहुत गर्म खाने का सेवन ना करें, और अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक है तो इन कॉमन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको घर पे ही मिल जाएगा। थैंक यू मैम। Rightly said, ma'am. Behind every confident smile is consistent care. Friends, can I have your next question, please? मेरा नाम ऋषभ ठाकुर है। मेरा यह सवाल है कि क्या ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स तथा एनर्जी ड्रिंक्स के सेवन से दांतों पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आप लोग की एज में कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स कंज्यूम करना बहुत ही कॉमन है। डेफिनेटली कुछ भी चीज़ अगर एक्सेस में हम लेते हैं, दैट इज़ बैड। सिमिलर इज़ विथ कोल्ड ड्रिंक एंड एनर्जी ड्रिंक, बिकॉज इनका pH इज़ 1.5 to 3, जो एक एसिड बनाता है और दांतों पे एक एसिडिक लेयर क्रिएट करता है, जिससे टूथ में केरीज होती है, मसूड़ों की प्रॉब्लम होती है, और एक प्रॉब्लम डेवलप होती है जिसे कहते हैं टूथ इरोजन। अब क्या करें, छोड़ तो हम सकते नहीं। लेट्स फाइंड अ सल्यूशन। Solution to this problem is first, moderation. Consume the energy drink and cold drink in moderation. Second, अगर आपको लेना है, use a straw. स्ट्रॉ की मदद से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एसिड और टीथ के बीच में नहीं होता और ये प्रॉब्लम्स डेवलप नहीं होती।
एंड थर्डली, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक कंज्यूम किया है तो आप जाइए और वाटर से अच्छे से रिंस कीजिए। इससे एसिड न्यूट्रलाइज होता है और हार्मफुल इफेक्ट्स कम होते हैं। थैंक यू मैम। जीनियस, याद रखो, ओरल केयर इजंट ऑप्शनल, इट इज एसेंशियल। हाँ हाँ, मुझे पता है संस्कृति। फ्रेंड्स, अगर आपका मैम से कोई और सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा नाम सारण्या है और मेरा ये क्वेश्चन है कि ब्रश करने के बाद क्या माउथ रिंस करना सही है या गलत? हाय सारण्या, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। यूजुअली कॉमन प्रैक्टिस में क्या होता है, ब्रश के बाद हम लोग इमीडिएटली वाटर से रिंस करते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस बिकॉज हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है जो दांतों को कैविटीज से प्रोटेक्ट करता है, फ्लोराइड एपेटाइट क्रिस्टल्स बना के। बट इफ़ वी इमीडिएटली रिंस आवर माउथ तो उससे हमारे फ्लोराइड की लेयर वॉश आउट हो जाती है और जो भी बेनिफिट्स हमें ब्रशिंग से मिलते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो यू शुड नॉट रिंस योर माउथ विद वाटर, इंस्टेड आपको सिर्फ स्पिट करना है। एंड इट इज़ एडवाइज कि आप आधे घंटे के गैप में ना तो कुछ खाएं ना कुछ पिएं ताकि आपके ब्रशिंग के बेनिफिट्स मैक्सिमम रहें। एंड इट इज़ वर्थ मेंशनिंग कि जब आप रात को ब्रश करते हैं, डू नॉट कंज्यूम एनीथिंग आफ्टर ब्रशिंग, नॉट इवन मिल्क, टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स। थैंक यू मैम। मैम, मेरा भी आपसे एक क्वेश्चन है। टूथपेस्ट चूज करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? टूथपेस्ट यूज़ करते वक्त हमें सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए टूथपेस्ट का अमाउंट। टूथपेस्ट हमेशा एक मटर के दाने के साइज़ का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट से बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं होगी। क्लीनिंग डिपेंड करती है टेक्निक पे। यू हैव टू यूज़ अ प्रॉपर टेक्निक जिसमें आप सॉफ्ट ब्रिसल के टूथब्रश के ब्रिसल्स का एंगल 45 डिग्री over the tooth surface and over the gums रखते हैं for maximum cleaning. Then selection of toothpaste. You have to select your toothpaste as per the requirement. For example, अगर किसी को बहुत ज़्यादा deposits हैं, गंदगी जमी हुई है, तो एंटी टार्टार टूथपेस्ट इज़ यूज़फुल। अगर आपको सेंसिटिविटी है तो आप मेडिकेटेड टूथपेस्ट जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट और स्ट्रोंशियम क्लोराइड हो उनका चयन कर सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग या और कोई गम रिलेटेड समस्या है तो ट्राइक्लोसन या जिंक जैसे तत्व वाला टूथपेस्ट आइडियल रहेगा। ऑलवेज चेक वेदर योर टूथपेस्ट इज हैविंग एन IDA मार्क। उसका ये अर्थ है कि आपका टूथपेस्ट प्रॉपरली चेक हुआ है, it falls into the good standard, it is absolutely safe for you to use. Thank you so much for the answer, ma'am. मैम, एक और क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रिक टूथपेस्ट या मैनुअल टूथपेस्ट कौन सा बेटर है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक टूथब्रश उन पेशेंट्स के लिए इंडिकेटेड हैं जो बेड रिडन हैं या जिनकी हैंड मोबिलिटी कम है। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी हु इज हैविंग एनी हैंड इंजरी। आइडियली जो क्लीनिंग मैनुअल टूथब्रश करता है वो पावर टूथब्रश उतना अच्छे से नहीं कर पाता। एंड सेकेंडली, द फोर्सेस एंड द एब्रेजन जो इलेक्ट्रिक टूथब्रश प्रोड्यूस करता है दैट इज मोर हार्मफुल। सो आई पर्सनली रिकमेंड टू माई पेशेंट यूज मैनुअल toothbrush until and unless your health is not allowing. Rightly said, ma'am. Thank you so much for the answer. You're welcome, dear. मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे शो में आए और आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। Thank you, ma'am, for guiding us a healthier and a brighter smile. I am happy to help you all, and I always tell my patient, a stitch in time saves 9. If you follow these measures, you will prevent the dental problems from occurring because you know prevention is better than cure. Thank you. Rightly said, ma'am. Friends, your smile is your best accessory. Take care of it. Thank you, ma'am. Good. क्योंकि जो ब्रश करेगा वही स्माइल करेगा। So now it's time for Do You Know? जीनियस, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ छवि? तुम्हारी स्माइल ऑफलाइन हो गई क्या? ऑफलाइन मैं नहीं, हमारे शो में आए स्टूडेंट्स होने वाले हैं तुम्हारे सवाल सुनकर।
अच्छा, अब क्विज भी स्टार्ट कर लो जीनियस। तो फ्रेंड्स हो जाइए तैयार, आ रही है सवालों की बौछार। तो पहला सवाल, टूथ एनिमल का मेन फंक्शन क्या होता है? ऑप्शन ए, टीथ को प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन बी, डाइजेशन में हेल्प करना। या ऑप्शन सी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना। मेरा नाम अभिप्रीति है और सही जवाब है ए, टीथ को प्रोटेक्ट करना। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। डेंटल प्लाक क्या होता है? ऑप्शन ए, फूड पार्टिकल्स। ऑप्शन बी, बैक्टीरिया की स्टिकी लेयर। ऑप्शन सी, टूथपेस्ट रेजिड्यू। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? मेरा नाम वृंदा है और सही जवाब है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया की स्टिकी लेयर। अरे वाह वृंदा, आपको तो सब पता है, तालियां। तो आ रहा है फ्रेंड्स आपका तीसरा सवाल। फ्रीक्वेंट शुगर इनटेक से क्या होता है? ऑप्शन ए, एसिड फॉर्मेशन बढ़ता है। या ऑप्शन बी, टीथ स्ट्रॉन्गर होते हैं। या ऑप्शन सी, सलाइवा कम हो जाता है। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर? मेरा नाम अलंकृता है और ऑप्शन ए सही जवाब है, एसिड की फॉर्मेशन बढ़ती है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। अब आ रहा है आपका अगला सवाल। ब्रशिंग इमीडिएटली आफ्टर एसिडिक फूड ड्रिंक्स क्यों अवॉइड करने चाहिए? ऑप्शन ए, कोई रीजन नहीं। ऑप्शन बी, एनेमल सॉफ्ट हो जाता है। या ऑप्शन सी, ब्रश खराब हो जाता है। बताइए कौन देगा इस सवाल का जवाब? मेरा नाम है प्रिशा और सही ऑप्शन है बी, इनेमल सॉफ्ट हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब, तालियां। फ्रेंड्स 30 मिनट्स बाद ब्रश करना बेटर होता है। अब आ रहा है आपका लास्ट सवाल। सलाइवा का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए, टीथ को ड्राई करना। ऑप्शन बी, कलर चेंज करना। या ऑप्शन सी, एसिड न्यूट्रलाइज करना। बताइए जल्दी बताइए। मेरा नाम अनिका है और सही जवाब ऑप्शन सी, एसिड को न्यूट्रलाइज करना है। ये हुई बात, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। फ्रेंड्स, गुड वाइब्स स्टार्ट विद गुड ओरल हाइजीन। हेल्दी टीथ सिर्फ एक हैबिट का रिजल्ट नहीं बल्कि डेली केयर का कमिटमेंट है। फ्रेंड्स, आज की छोटी सी केयर कल की बड़ी प्रॉब्लम को रोक सकती है। ब्रश करो, रिंस करो और स्वीट्स पे कंट्रोल रखो, क्योंकि एसिड को न्यूट्रल करो वरना स्माइल कैंसिल हो जाएगी। ओह फ्रेंड्स, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही और अपना फीडबैक देना ना भूले ऑन आवर ईमेल mastiki.pathshala@gmail.com। अगले एपिसोड में इंटरेस्टिंग क्विज, कुछ जादुई ट्रिक्स, नई कहानी और कुछ बेहतरीन लोगों के साथ फिर पाठशाला में मिलेंगे। अपनी स्माइल की केयर कीजिए, क्योंकि एक हेल्दी स्माइल ही आपकी बेस्ट आइडेंटिटी है। थैंक यू, स्टे हेल्दी, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।